हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और कहानी इसी बुक से। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, जो आपको ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या आप जो सोच रहे हो वो सही है या गलत। ये स्टोरी है एक यंग मॉन्क और एक खाली बोट के बीच की। तो यंग मॉन्क को साधना सीखनी होती है, तो वो गुरुजी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी मुझे साधना सिखा दीजिए। वो बोलते हैं बाकी सारे साधकों के साथ आप बैठ जाइए, जो भी आपको एक्सपीरियंस हो साधना करते आप वो मुझे बताइएगा कैसा लगा। नया साधक उन सबके साथ बैठ जाता है और कोशिश करता है ध्यान लगाने की। लेकिन जब भी वो बैठता है ध्यान लगाने में, आसपास की आवाजें उसे परेशान करने लगती हैं। गुरुजी पूछते हैं कि आपको कैसा लगा साधना करके। तब वह ये बताता है, मुझे ऐसा लगा कि आसपास के लोग जो हैं, जब भी मैं साधना करने की कोशिश करता हूँ तो वो मेरे को परेशान करने के लिए आवाजें करने लगते हैं। गुरुजी ने बोला कि यही साधना का मेन कार्य होता है कि आप अपना पेशेंस फोकस को और इंक्रीज कर सके और ध्यान लगा सके जहां आपको ध्यान लगाना है। वो बात उस नए साधक को समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि मैं और कोई शांत जगह ढूंढूंगा जहाँ पे मेरा ध्यान अच्छे से लग सके। इसी तरीके से वो जगह ढूंढते 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 गांव के बाहर तक चला गया। फिर उसको मिली एक नदी, उसके बीच में बैठ के उसने ध्यान लगा। 2 दिन तक उसका वहां पे बहुत अच्छा ध्यान लगा और वो बहुत खुश हुआ। तीसरे दिन जब वो वहां साधना कर रहा था, अचानक उसने देखा कि सामने से एक बहुत तेज बोट उसकी तरफ चलती हुई आ रही है। और वो आवाज लगा के बोलने लगा कि इधर मत आइए, मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से हट जाइए। लेकिन उसमें किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। जब बोट उसके बहुत नजदीक आई तब उसने देखा उस बोट में कोई बैठा ही नहीं था। और वो बेवजह इतना परेशान हो रहा था और वो सोच रहा था कि सामने वाला उसको परेशान करने के लिए आया जा रहा है। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि जो प्रकृति है, जो आसपास की चीजें हैं, वो उसको परेशान नहीं कर रही। उसका ऐसा सोचना कि वो उसे परेशान कर रही है, ये थॉट उसे परेशान कर रहा है। उसी समय वो अपने गुरुजी के पास गया, उनसे क्षमा मांगी और बताया कि मुझे समझ में आ चुका है कि बाहरी प्रकृति, बाहरी लोग मुझे मेरे काम को करने से नहीं रोक सकते। मेरी अपनी सोच ही मुझे उस काम को करने से रोकती है। आप बताइए, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो बाहर कुछ भी हो रहा हो क्या आपको वो इम्पैक्ट कर सकता है? और अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है, तो क्या आपकी विल पावर स्ट्रांग है? इसी तरीके की और स्टोरीज के लिए कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।